हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री से पार्ट 2। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डाले सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। पहला क्वेश्चन है कि निकिल कार्बोनिल में निकिल का ऑक्सीकरण संख्या होता है। निकिल कार्बोनिल में जो है निकिल का ऑक्सीकरण संख्या मतलब कितना होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है +1, तीसरा ऑप्शन है -1 और चौथा ऑप्शन है +4। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप लोगों को 5 सेकेंड दिया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ए 0। निकिल कार्बोनिल में जो है निकिल का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 0 होता है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि आयरन कार्बोनिल में Fe का ऑक्सीकरण संख्या होता है। Fe मतलब लोहा का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 0। तो चलिए फिर से 5 सेकेंड दिया जा रहा है आप सबको। तो इसका आंसर होगा डी 0। आयरन कार्बोनिल में Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 0 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है Zn, दूसरा ऑप्शन है Cd, तीसरा ऑप्शन है Hg और चौथा ऑप्शन है Sc। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी Sc। निम्न में से कौन सा ऐसा तत्व है जो संक्रमण तत्व है, तो Sc होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां होती हैं। संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां होती हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका आंसर होगा सी 4। संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियां कितने होते हैं, 4 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा धातु सिक्का बनाने में प्रयुक्त होती है। ऐसा कौन सा धातु है जिसे हम लोग सिक्का बनाते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है Pb, दूसरा ऑप्शन है Sn, तीसरा ऑप्शन है Zn और चौथा ऑप्शन है Cu। तो चलिए फ्रेंड्स 5 सेकेंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी Cu, कॉपर। निम्न में से कौन सा धातु है जिसे हम लोग सिक्का बनाते हैं, तो कॉपर से। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत के सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है। विद्युत के सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है सोना और चौथा ऑप्शन है चांदी। तो इसका आंसर होगा चांदी। विद्युत का सबसे सुचालक धातु कौन सी है, चांदी है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मेलाकाइट अयस्क निम्न में से किस धातु का होता है। मेलाकाइट अयस्क निम्न में से किस धातु का होता है। तो पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है जिंक, तीसरा ऑप्शन है आयरन का और चौथा ऑप्शन है सिल्वर का। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए कॉपर का। मेलाकाइट अयस्क निम्न में से किस धातु का होता है, तो कॉपर का होता है। मेलाकाइट अयस्क जो है कॉपर का होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है।
अगला क्वेश्चन है कि ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु का जो है प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है। पहला ऑप्शन है 0.4%, दूसरा ऑप्शन है 0.6%, तीसरा ऑप्शन है 0.8% और चौथा ऑप्शन है 10%। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग VVI ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 0.4%। ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की जो है प्रतिशत 0.4% पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पिटवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। पिटवा लोहा में, इससे पहले वाला क्वेश्चन में ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत कितनी पाई जाती है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पिटवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत कितना पाई जाती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 0.4%, दूसरा ऑप्शन है 0.4%, तीसरा ऑप्शन है 0.2% और चौथा ऑप्शन है 0.3%। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 0.4%। पिटवा लोहा में जो है कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है 0.4%। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि संकुल होते हैं, संकुल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1 प्रकार के, दूसरा ऑप्शन है 2 प्रकार के, तीसरा ऑप्शन है 3 प्रकार के और चौथा ऑप्शन है 4 प्रकार के। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए आप सबको 5 सेकेंड दिया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा सी 3, यानी 3 प्रकार के होते हैं। संकुल कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पोल्यूशन वैल्यू को नगर पालिका का कचरे से बनाया था। तो किसने बनाया था। तो यहाँ पहला ऑप्शन है वार्नर ने, दूसरा ऑप्शन है डिसबेक ने, तीसरा ऑप्शन है लेविड ने और चौथा ऑप्शन है डी मॉस ने। तो इसका आंसर क्या होगा बी डिसबेक ने। पोल्यूशन वैल्यू को नगर पालिका से, मतलब नगर पालिका के कचरे से किसने बनाया था। तो डिसबेक ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लोड हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि फिनोल की प्रकृति है, फिनोल की प्रकृति क्या होगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन है क्षारकीय, दूसरा ऑप्शन है उदासीन, तीसरा ऑप्शन है अम्लीय और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए। फ्रेंड्स अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसका आंसर क्या होगा क्षारकीय। फिनोल की प्रकृति क्या है क्षारकीय है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि SCHO का IUPAC नाम है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन है मेथेनॉल, तीसरा ऑप्शन है एथेनॉल और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा मेथेनॉल। SCHO का IUPAC नाम क्या है मेथेनॉल। अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सीप अभिकर्मक का रंग है, सीप अभिकर्मक का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है गुलाबी, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है नीला, चौथा ऑप्शन है रंगहीन। तो इसका आंसर क्या होगा ए गुलाबी। सीप अभिकर्मक का रंग कैसा होता है गुलाबी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है रॉबर्ट बॉयल ने, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट केजरियाओ ने और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हेंडरसन ने। तो इसका आंसर क्या होगा बी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी रॉबर्ट हुक ने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।